अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के बलदेव प्लाजा में वाणी मोबाइल पे, जहाँ पे जो हमारे यहाँ के जो ओनर हैं वैभव श्रीवास्तव जी हैं। अभी बीते दिनों इनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसमें इनके मोबाइल को हैक करके कई बार में जो है कुछ अमाउंट में पैसे निकाले गए हैं। पूरा मामला क्या है ये हम वैभव जी से ही जानेंगे। तो वैभव जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये मामला है क्या? नमस्कार, मैं वाणी मोबाइल का प्रोप्राइटर हूँ। मामला दरअसल ये है कि 12 तारीख को मैंने एक नंबर पे कॉल किया था, जहाँ पे काफ़ी देर तक मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा था। उस लिंक को मैंने क्लिक किया और कुछ डेटा उन्होंने मुझसे शेयर कराया। उस बीच में उन्होंने मेरा मोबाइल हैक कर लिया और उसके अगले दिन ही उन्होंने एक छोटा सा ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से किया बिना मेरी जानकारी के। उसके बाद 2400 रुपये का 13 तारीख को, फिर अगले दिन 14 तारीख को फिर एक 13,000 का ट्रांजेक्शन हुआ। तो फिर वो अमाउंट देखने के बाद मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने तत्काल उस बैंक को मैंने ब्लॉक करा दिया। तो मुझे लगा कि ये मैं कंप्लेन कर देता हूँ 19-30 पे, ये मामला फिर जो है कंट्रोल में आ जाएगा और उसकी रिकवरी हो जाएगी। फिर 2 दिनों के बाद यानी 17 तारीख को मैंने दूसरे बैंक से काम करना शुरू किया, जो कि बंधन बैंक में है। उस दिन मैंने देखा बाकायदा बेनिफिशियरी ऐड करके मोबाइल को हैक करते हुए मेरे अकाउंट से 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में 3 ट्रांजेक्शन हो गए 74,000 के, 2 25,000 के और 1 24,000 के। वो तीनों मैंने स्टेटमेंट अचानक चेक किया, मुझे डाउट हुआ तो मैंने देखा कि तीनों अकाउंट जो है अमाउंट जो है विड्रॉ हुआ है। तो मेरे तत्काल बंधन बैंक को फ़ोन करके उस अकाउंट को भी मैंने ब्लॉक किया और उसके बाद मैंने 19-30 पे कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद मैंने साइबर थाने पे भी मैंने लिखित में इसका एप्लीकेशन दे दिया है और कैंट थाने में भी इसका एप्लीकेशन दे दिया है। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा रिकवर करा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो हम व्यापारी लोग असुरक्षा की भावना हम लोग के अंदर आ जाएगी और हम लोग को व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो जहाँ तक हमें ऐसा लगता है, ऐसा तो हुआ होगा जब आप थाने पे गए होंगे तो वहाँ की टीम ने या साइबर क्राइम की जो टीम है उसने तो आपको सहयोग किया होगा ना? उन्होंने मामले को समझा और एप्लीकेशन ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। मैं चाहता हूँ इस मामले की जांच पड़ताल जल्दी से जल्दी हो और अज्ञात के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मेरे पैसे की रिकवरी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि पैसे से ही हम लोग का कारोबार चलता है। जो पैसा रोटेशन में आता है, अगर हमारा पैसा इस तरह डंप हो जाएगा तो हम लोग को व्यापार करने में बहुत ही असुविधा होगी। तो जिन नंबर से आपने कॉल किया था वो नंबर आपको कहाँ से मिले थे? जी, वो नंबर मैंने DTDC कंपनी है, कुरियर कंपनी। मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो उस पार्सल को ट्रैक करने के लिए मैंने DTDC के साइट से मैंने गूगल पे जाके उससे मैंने नंबर निकाला था और उस नंबर पे कॉल करके मैंने अपना पार्सल की जानकारी ली और उन्होंने मुझसे पता नहीं क्या क्या बताया कि आपका पार्सल होल्ड है और सारी चीज़ें बताई कि आप पैसा अपने अकाउंट से 1 रुपया माइनस करा लीजिए। फिर करते करते जब आधे घंटे से ऊपर उन्होंने बातचीत किया तो मुझे थोड़ा सा आभास हुआ कि ये गलत दिशा में जा रहा है। तो फिर मैंने उसको कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना काम कर लिया था और मोबाइल को हैक कर लिया था और उसके अगले दिन से ही उन्होंने पैसा मेरा अकाउंट से निकालना शुरू कर दिया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका अगर कोई भी कुरियर या कोई भी नंबर अगर आप गूगल से किसी भी कस्टमर केयर का नंबर अगर आप निकालते हैं, आप उस पर भले बात कर लें, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि कोई भी कस्टमर केयर नंबर किसी भी चीज़ के लिए कभी भी आपसे OTP या पैसे की डिमांड नहीं करती। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो हम अपने दर्शकों से यही जो है उनको बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी आपसे इस तरीके के पैसे का डिमांड करता है तो तत्काल आप अपने फ़ोन को काट दें और फ़ोन को काटने के बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या जो सिम है या अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट मार दें। किसी भी सूरत में अपने फ़ोन को ऑन ना रखें, क्योंकि अगर यदि ऐसा करते हैं तो आपके जो डाटाज हैं वो चोरी हो सकते हैं और जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो उन साइबर क्राइम्स के जो अपराधी हैं उनके पास जो है पहुंच जाएगी। और अगर सारे आपके मोबाइल की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर सब कुछ उनके पास है, इवन आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, जो भी आपने इससे पहले बेनिफिशियरी ऐड किए हैं या जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, डेबिट कार्ड, वो सारी डिटेल्स अगर उनके पास पहुंच जाएगी तो आप उनको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए गूगल के थ्रू किसी भी कस्टमर केयर का नंबर यदि आपको मिलता है तो उस पर बहुत सावधानी से फोन करें और अगर पैसे की कोई भी डिमांड होती है तो उसको तत्काल फोन काट करके अपने मोबाइल को तुरंत स्विच ऑफ कर दें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।